नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन सुनने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात। इस हथेली पर अगर आप गौर से देखेंगे तो जीवन रेखा बड़ी छोटी प्रतीत होती है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति 80+ बचते हैं। क्यों? ये कारण क्या है? तो इसके लिए ना मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया है इस हाथ को और इनके जीवन को। तो आज की वीडियो ना प्रमाण वाली वीडियो है, प्रूफ वाली वीडियो है। अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि आपकी जीवन रेखा छोटी और आप लंबा नहीं बचेंगे तो आप उस पर बिल्कुल विश्वास ना करें, क्योंकि आज के वीडियो से यह बात साबित हो जाएगा। तो पहले यह चीज देखिए कि जीवन रेखा छोटा कैसा होता है और जीवन रेखा होता कैसा है। किसी भी व्यक्ति के हथेली पर ये जो होती है ना, ये रेखा, ये जीवन रेखा होती है। किसी व्यक्ति के हथेली पर ये जीवन रेखा होती है, किसी व्यक्ति के हथेली पर ये यहां तक आती है, किसी के यहां तक आती है, किसी के यहां तक आती है, किसी के यहां तक आती है। और इस हाथ पर आपको लग रहा होगा कि यहीं पर आकर रुक गई, इसके बाद तो दिखी नहीं रही। तो ये क्या इनकी आयु 50-55 वर्ष की ही है? एक बात कह रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब प्रमाण क्या हुआ ये देखो। अभी देखो, मुझे इनके हाथ को देख के ना डाउट नहीं, यकीन था कि ये जीवन रेखा बिल्कुल छोटी नहीं है। अब समझो मेरी बात। अभी देखो, ये जीवन रेखा यहां पर आई और यहां पर आकर रुक गई, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये यहां से एक रेखा निकल के ये वाली ऐसे जा रही। अब कुछ व्यक्ति बोलेंगे गुरु जी ये तो भाग्य रेखा हो गई, ये जीवन रेखा कैसी हुई? अब मंगल रेखा भी इनकी यहीं पर आकर रुक गई है। तो देखो, बात तो आपकी सही है, लेकिन ये भाग्य रेखा नहीं है भाई साहब, ये जीवन रेखा देख लिया आपने। ये यहां पर रेखा आकर रुक गई, ये प्रोग्रेस लाइन है। तो जीवन रेखा ही इस प्रकार की बनावट में है कि ये प्रगति की रेखा है और ये जीवन रेखा का अंश है। दोनों जीवन रेखा, ये प्रगति की रेखा, इस एज में ज्यादा बड़ी तरक्की मिलेगी। अब तब भाग्य रेखा है नहीं इनके हाथ पर, तो बिल्कुल नहीं है। आज के आयु में, आज 33 वर्ष की आयु तक ये कुछ भी नहीं है लाइफ में। इन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया अपने जिंदगी में। भाग्य कभी साथ नहीं दिया है। कोई भी काम करते सक्सेस नहीं मिलता, कोई भी काम करते हैं तो सक्सेस नहीं मिलता। ना नौकरी है, ना बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा है, बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशानी में है कि इनकी जिंदगी बहुत बहुत बेकार चल रही है। अभी ये वाली बात हो गई कंफर्म कि ये अगर भाग्य रेखा रहती तो इतनी बेकार थोड़ी जिंदगी चलती। समझ गए ना बात को? अब आपके लिए भी एक पॉजिटिव होप है, वो मैं आगे बताता हूं। लेकिन एक सबसे कीमती बात है कि आपकी जिंदगी कभी भी बदल सकती है। हालांकि इतना डिटेल्स में मैं इसलिए गया क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था कि ये भाग्य रेखा नहीं है, ये जीवन रेखा है। और ये बात साबित हो चुका है, प्रमाण हो चुका है। अगर ये भाग्य रेखा होती तो आप इतना तकलीफ और इतना परेशानी में नहीं रहते। समझ गए ना मेरी बात? तो वही वाली बात है। तो आप अपनी हथेली को देख के अगर कोई भी आपको डराता है, परेशान करता है, तो बिल्कुल हताश और निराश ना हो। और मैं एक बात और खुशखबरी आपके लिए करना चाहता हूं कि ईश्वर अगर किसी को देते हैं तो कभी कभार अगर देरी हो जाए ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दुरुस्त देते हैं। देरी हो भी जाए तो कोई गल नहीं, दुरुस्त देंगे आपको ईश्वर। मतलब एक समय आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद इतनी बड़ी तरक्की करेंगे कि लोग देखते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे आपको देख देख कर। ये सोचते रहेंगे कि वो व्यक्ति वो तरक्की कैसे कर गया, वो व्यक्ति वो तरक्की करने वाला, उसकी कोई स्थिति ही नहीं थी। तो आइए उस बात को भी हम साबित करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ये जीवन रेखा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है, लेकिन आपको ये मन से भी निकालना जरूरी था ना कि आपकी जीवन रेखा छोटी नहीं है। नहीं तो फिर पता चलता कि पैसा कमा के ही क्या करूंगा, पता है 45-50 बचूंगा, पता चलेगा फिर पैसा क्या ही कमाना, चलो जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लंबी आयु है आपकी और आप ज्यादा तरक्की करने वाले लाइफ में एक समय के बाद। वो समय भी मैं बताता हूँ। तो ये पहली पॉजिटिविटी हो गई। इसके बाद एक समय के बाद ना भाग्य रेखा बड़ी पतली सी आगे बढ़ रही है और आगे भाग्य रेखा भी चल रही है और सूर्य रेखा भी यहां से आके आ रही है। तो 35 के बाद ही भाग्योदय बताती है। एक आपके त्रिभुज या कह त्रिभुज जैसी आकृति है सूर्य रेखा पर, या झंडा वाला आकृति कह लो, फ्लैग वाला आकृति कह लो, तरक्की दिलाती है, तो एकदम दिलाती है। बुध रेखा भी बनी नहीं, इसलिए व्यापार भी नहीं कर पाई, एक नेगेटिविटी है। और नेगेटिविटी मैं दिखाऊं तो वही वाली बात है, शुरुआती दौर से तो भाग्य रेखा थी ही नहीं है। इससे बड़ी नेगेटिविटी और क्या ही हो सकती है जातक की जिंदगी में? इससे बड़ी नेगेटिविटी और किसी भी व्यक्ति की जिंदगी पर क्या ही हो सकती है कि आपके हाथ पर भाग्य रेखा ही ना हो। बहुत प्रयास कर रहे हैं आप व्यापार में आगे बढ़ने हैं, तो फिर भी व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है। जिंदगी में बहुत कार्यों को शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन उस प्रकार से भी सफलता नहीं मिल पा रही है। अब इससे बड़ी नेगेटिविटी और क्या ही हो सकती है?
चलो जी, ये तो बात हो गई। और नेगेटिविटी में देखो तो कुछ राहु रेखा ने हल्का फुल्का भी टेंशन दिया, लेकिन कोई बहुत ताकतवर राहु रेखा नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं थी। जुपिटर का भी पूरा दबाव में दिख रहा है मुझे, तो ये भी एक समस्याजनक बात है। अगर आपके प्रारंभिक समय में स्ट्रगल होगा ना, तो ये तो मैं 1 मिनट में बता दूंगा कि आपके प्रारंभिक समय में स्ट्रगल होगा। ये बात बहुत बहुत तरीके से जस्टिफाई हो जाता है। चलो जी, ये होगी पॉजिटिव और नेगेटिव बात। थोड़ी मूड स्विंग होने की प्रॉब्लम है, जातक के मूड बड़े स्विंग होते हैं, बड़े फ्लक्चुएट होते हैं। मुझे भी थोड़ा ही मोल प्रतीत जैसा हुआ, लेकिन ये बहुत बहुत सक्रिय मोल नहीं है, क्योंकि ये जो हाथ की ये जो रैसेस है ना, ये वाले हाथ के जो प्रिंट्स हैं, ये साफ तौर पर विजिबल है। और आपका मोल तभी एलिजिबल होता है, तभी जाके वो साइड इफेक्ट दे पाता है, जब ये जो प्रिंट है ना, ये प्रिंट अनविजिबल हो जाए काले डॉट से। चलो, ये कोई बहुत विषम परिस्थिति वाली बात नहीं है, बहुत तकलीफ देने वाली अवस्था नहीं है ये मोल। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्वेश्चंस भाग्योदय कब होगा, तो 36 में होगा भाई साहब। आपकी जो जिंदगी पर भाग्योदय होनी है वो 36 में होनी है। 36 में एक भाग्य रेखा ये दिख गई, ये वाली भी एक भाग्य रेखा, कई ब्रांचेस कह लो, कुछ स्क्वायर जैसी आकृति भी बनने वाले कंडीशन में है। तो जब समय अच्छा होता है तभी सब काम भी सफल होता है, अगर समय खराब है तो कोई काम भी सफल नहीं होता है। और मैं जीवन रेखा से भी जस्टिफाई कर देता हूँ चीज़ों को कि और क्या क्या है। देखो, परिवार तो अच्छा ही होता है, ऐसे 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 कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे परिवार से हैं, लेकिन हाँ, थोड़े से तनाव के योग बचपन से ही थे, पढ़ाई लिखाई में खासा इंटरेस्ट नहीं था, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। विपरीत विषम परिस्थितियाँ तो 18-19 वर्ष की आयु से बन गए, समस्याएं शुरू हो गई, मतलब कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए प्रयास शुरू हो गया आपके 20-22 साल के बाद। एक बड़ी दिक्कत आ गई 26 में, फिर एक लगभग 28 में थी, फिर हल्की हल्की प्रगति की रेखा, बस जीवन चल रही थी। फिर एक दिक्कत के योग आ गए लगभग ये 31 वर्ष के आसपास है, फिर एक और दिक्कत है लगभग आपके 34 वर्ष के बाद एक दिक्कत, इसका भी मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। उसके बाद लाइफ लाइन पर हल्की हल्की प्रगति की योग है, कोई खास राहु रेखा नहीं है। तो 34 वर्ष के बाद भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, लगभग 50 तक, और ये प्रोग्रेस लाइन ही है। तो 50 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन, उसके बाद जीवन रेखा बेहतर है। फिश है, आकस्मिक धन लाभ को बता रहा, आगे भी ये जीवन रेखा ठीक ही दिख रही है मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंगल रेखा है, बचाव कराएगी, बचाव करा रही है इस राहु रेखा वगैरह से। तो जो तरक्की होगा वो आपके 36 से 60 की आयु से होगा और बढ़िया होगा। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो को देख के ये जरूर समझ लीजिए कि डरने की आवश्यकता नहीं है, वेरीफाई कराने की आवश्यकता है कि सही में छोटी है क्या। चलो जी, आगे विचार करते हैं। अभी इनके कैथली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया इनका स्क्वायर स्पा। प्लैनेटरी कंडीशंस काफ़ी अच्छे हैं, राज्य कारक हथेली है, नहीं भी कुछ कर रहे हैं फिर भी कंफर्टेबिलिटी है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। पैसे वैसे जहाँ से आ रहे हैं, जहाँ जब कोई काम पड़ता है तो पैसे आ ही जाते हैं। उसके बाद वो गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। बेहतरीन थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जही भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स अच्छा है, भारे ईमानदार प्रवृत्ति के, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, मिलनसार स्वभाव के, बढ़िया थंब है। तो इस केस में जातक का जो व्यक्तित्व होता है ना, ये बड़ा शानदार होता है। उसके बाद देखो, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है। फिंगर पे खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं किसी के लिए, कोई नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, एक चक्रनुमा आकृति है। तो सूर्य पर्वत पर चक्र क्या कुछ इंडिकेट करता है, सूर्य फिंगर पर चक्र आपको हिम्मत प्रदान करता है, लड़ने की ताकत प्रदान करता है। बुद्ध आपका फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, उस सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पराक्रम और समर्पण और मेहनत वाइज कोई तकलीफ नहीं है। फिंगर अच्छे हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो डेफिनेटली होती है। बृहस्पति का दबाव है, ये भी एक रीज़न था, कारण था, लेकिन मुख्य कारण तो भाग्य रेखा थी। बाकी ये एक समय के बाद बेहतर है, लेकिन फिर भी इस बृहस्पति का उपाय तो करना है, एकदम करना है। माइंड रेखा अच्छी है, माइंड रेखा में कोई खास दिक्कत है नहीं। 33 वर्ष की आयु है, तो माइंड रेखा मुझे शुरुआती दौर में थोड़ी फ्लक्चुएशंस दिखी थी माइंड रेखा में, लेकिन वो खत्म हो गया वो आयु, वो लगभग 26-27 साल तक था। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा इमोशनल तो है, इमोशनल टच वाले अवस्थाएं भी आपके हाथ पर दिख रहे हैं मुझे। आगे की हृदय रेखा भी बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सीमेन लाइन्स का फॉर्मेशन है, इमोशनल ज़्यादा होंगे आप, यहाँ से दबाव है तो मेहनत ही तो है। बाकी भाग्य रेखा है, एक समय के बाद बेहतर ही है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा भी है। बाकी कहो तो एक क्षेत्र से पैसे भी आएंगे लाइफ में। और ये डिस्टर्ब शुक्र वाले मूड स्विंग होता है। सूर्य रेखा 35 वर्ष से सक्रिय है, फ्लैग नुमा आकृति के साथ है, सम्मान मिलेगा 35 वर्ष के बाद। एक और सूर्य रेखा है जो ये भी 35 वर्ष के बाद सक्रिय है, सम्मान तो जरूर मिलेगा, कामयाबी जरूर मिलेगी।
बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। एक पूरे पुण्य रेखा वाला ये अवस्था बन रहा है, तो ये बहुत फलित नहीं है फिलहाल। आने वाले समय में अगर ये फलित हो जाए, थोड़ा और विजिबल हो जाए, तो ये ज़्यादा धन लाभ कराएगा। दोनों मंगल बढ़िया है, पराक्रमी है, हार मानने वाली पर्सनैलिटी तो नहीं है। लेकिन वही बात है, किसी की भाग्योदय 28, किसी के 25, किसी के 32, 36 चलते रहता है। इस बात में इतना टेंशन भी नहीं लेना, बस ये जरूरी है कि भाग्योदय होगा ना, बस। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो है ही। चंद्रमा बढ़िया है, कुछ पैसे की फ्लो बनी रहेगी, और पैसे को लेकर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी बेहतर रहती है, विशेषतम यात्राएं भी नहीं होती। केतु पर फिश है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है, बाकी ये बढ़िया प्रोग्रेस लाइन है। और जीवन रेखा के बल को भी ये फिश आपको बढ़ाता है, बाकी ये प्रोग्रेस लाइन तो है, ये बेनिफिट कराएगा। मंगल रेखा भी शानदार है। टेंशन बहुत लेते हैं, या कह लो कि जब आपको कामयाबी नहीं मिलती ना, तो चिंताएं बहुत हो जाती हैं। लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से वो तो आपको मिलेगा, लग्जरियस लाइफ तो आपकी रहनी ही रहनी है, चाहे कुछ करो अथवा ना करो। थोड़े बहुत परिवार से तनातनी का योग है, बाकी शुक्र प्रबल है, जिंदगी बेहतर ही रहती है। मनी मैनेजमेंट अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। शादी के बाद भाग्योदय ही होती है। इनकी धर्मपत्नी इनके लिए काफ़ी लक्ष्मी के समान होती है। यहाँ से दबाव है और यहाँ से दबाव है, तो याद रखना कि आपको प्रॉपर केयर करना है, नहीं तो थोड़ी डायबिटीज़ के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, केयर करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। और आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।